बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद उस्मान और ईद अल अज़हा के मौके पर अगर आप गोश्त का भरपूर मज़ा और शानदार सा जायका लेना चाहते हैं तो ये रेसिपी ट्राई करें और सब घर वालों को खुश कर दें। वीडियो को अभी लाइक कर दें ताकि जल्दी से रेसिपी शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ नमकीन प्याज गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर बीफ का गोश्त डालूँगा। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही लिया है, तो बोटियों के साथ थोड़ी बहुत चर्बी भी है। तो अभी मैं इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल दूंगा। बीफ का गोश्त डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा प्याज। 2 से 3 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे, तकरीबन इनका वज़न होगा 1 पाव के करीब। तो प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे हम प्रेशर कुकर के अंदर। प्याज डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगा तकरीबन 3 से 4 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें। 1 टीस्पून में इसके अंदर डाल दूंगा नमक। साथ में हम इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको सेट कर देंगे और अभी मैं इसको प्रेशर लगा दूंगा तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जो बीफ का गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह से बीफ को हमने प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो ये देखें बीफ बहुत ही अच्छे से गल चुका है और इसके अलावा जो हमने इसके अंदर प्याज डाले थे वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी इसको रखते हैं साइड पर और पहले अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो हल्का सा हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। बीफ को हमने अच्छे से गला लिया है, तो अभी मैं कढ़ाई के अंदर हाफ कप के करीब डालूंगा कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, तो अभी मैं इसके अंदर 1 पाव के करीब डालूंगा दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा और साथ ही मैं इसके अंदर बॉईल किया हुआ बीफ भी डाल दूंगा। बीफ डालने के बाद अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करूंगा ताकि इसके अंदर जो हमने दही डाला है तो दही का पानी थोड़ा बहुत खुश्क हो जाए। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच भर के लेमन का रस। 1 अदद मैंने लेमन लिया था जिसका मैंने रस निकाल लिया है, तो लेमन का रस डाल दिया है। तो अभी मैं इसको कुक करूंगा मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसकी जो ग्रेवी है या कि जो शोरबा है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। माशाल्लाह से मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो ये देखें जो हमने इसके अंदर दही डाला था, दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ग्रेवी काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालूंगा लंबाई में कट की हुई 2 से 3 अदद। साथ में थोड़ा सा अदरक डालेंगे लंबाई में कट किया हुआ। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको मज़ीद हल्का सा कुक कर लूँगा 1 से 2 मिनट के लिए। दो से 3 मिनट कुक करने के बाद अभी मैं इसके नीचे जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगा। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बीफ नमकीन प्याज गोश्त की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी मैं इसको डिश आउट करूँगा, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बीफ नमकीन प्याज गोश्त की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार।
आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।